दोस्तों आज हम एक सरकारी कंपनी के डीलरशिप बिजनेस के बारे में जानेंगे। यह बिजनेस काफी मुनाफे वाला है, इसमें आपकी प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होती है और 2023 में यह बिजनेस आइडिया आपके बड़े काम का होगा। दोस्तों इस कंपनी का नाम है NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी 1974 से काम कर रही है और अगर हम इसके पिछले साल की सेल की बात करें तो इसने पिछले साल 15,891 करोड़ का सेल किया है। तो आप देख सकते हैं यह कितना बड़ा नंबर है और अगर आप इसकी डीलरशिप लेते हैं तो अपने क्षेत्र में आपको बहुत ही ज्यादा बिजनेस का लाभ होगा और आपके पास कस्टमर की लाइन हमेशा लगी रहेगी। तो इसमें किन किन प्रकार का प्रोडक्ट होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कितना होता है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है और इसको हम कैसे अप्लाई करना है, हमें इन सब को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं जहां पर कि हम जानेंगे कि हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसकी वेबसाइट का नाम है nationalfertilizers.com। यह इसका होम पेज है। यहाँ पर आप अपने मतलब का लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने हिंदी सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आप इसके उत्पादों को देख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, सल्फर हो गया, पोटासियम हो गया। तो इन सब तरह के आपको फर्टिलाइजर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके डीलर बनने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो नोटिस बोर्ड है उसको देखने के लिए हमें इसके वितरण पे आना होगा और वितरण के नीचे आपको डीलर्स इन्फॉर्मेशन पे आना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यह नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड टू व्यू वैकेंसी। अब क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दो चीजें दिखाई देती है। पहला तो दिखाई देता है वैकेंसी, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट। तो अभी करंट में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है, कौन कौन से जगहों पे ये वैकेंसीज निकली हुई है, इसकी जानकारी के लिए आपको वैकेंसी पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए वैकेंसीज निकला हुआ है। यहाँ पर तेलंगाना के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पर यूपी के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, उत्तराखंड के लिए निकला हुआ है। तो आप जिस भी राज्य के हैं तो उस राज्य के वैकेंसीज पे आपको क्लिक करना है और वहां से आपको उसकी सारी जानकारी आपको लेनी है। और जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आप फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और इसके फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एक EMD जमा करना होता है, यानी कि एक जमानत राशि आपको जमा करनी होती है मिनिमम, जो कि सामान्य वर्गों के लिए 1 लाख रुपए है, स्पेशल कैटेगरी के लिए 50,000 रुपए है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 25,000 रुपए है। यह राशि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही जमा करनी होती है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो यह पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स देना है उसकी जानकारी है। आपको इसके साथ अपना आधार कार्ड देना है, आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना है। अगर आपने किसी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड देनी है। अगर आपका कोई कंपनी है या फिर आपका कोई फर्म है तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है। आपके एक पासपोर्ट साइज का आपका एक फोटोग्राफ लगेगा। आपके लास्ट ईयर का ITR का डिटेल चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स का डिटेल चाहिए। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, चाहे आप 12th पास हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। तो अब यहाँ पर आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है और इसको आपको फिल करके यहाँ पर दिए गए एड्रेस पे आपको जमा करना है या फिर आप इसको कुरियर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको EMD भी जमा करनी होगी। इसके अलावा इनके बाकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि इसकी अवधि कितनी होगी। अमूमन इसकी अवधि 12 महीने की होती है। प्रोडक्ट्स की पैकिंग, इनकी क्वांटिटी, इनकी कमीशन और इनकी प्राइसिंग, तो यह सारी चीजें आपको इसमें डिटेल्स में दी हुई है जिसको कि आपको पढ़ना होगा। इसमें अभी यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन का डिटेल आपको दिया नहीं गया है। प्रॉफिट मार्जिन का जो डिटेल होता है वह टारगेट वाइज अलग अलग होता है, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग होता है। तो यह आई थिंक आपको ऑन द टेबल जब आप बैठेंगे उस समय ही आपको बताया जाएगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपकी कितनी होती है। अमूमन जिन लोगों से मैंने बात किया है उन लोगों ने मुझे बताया कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होती है वह प्रोडक्ट वाइज वेरी करती है और 15 से 25% के बीच में होती है। साथ में आपको सेल्स टारगेट भी दिए जाते हैं।
अगर आप सेल्स टारगेट अचीव करते हैं तो वहां पर आपको इंसेंटिव भी मिलता है और आपको बोनस भी मिलता है, और बीच बीच में इनके ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी आते रहते हैं, जिनके कारण आपको जो सेल होता है वो काफी बूस्ट करता है। और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बहुत ही बड़ा नाम है, तो इसके प्रोडक्ट्स ऐसे भी बहुत ही अच्छे चलते हैं। और इसके साथ साथ आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका यह दुकान आपका सेटअप हो गया, वहां पर लोग आने लगे, वहां से लोग माल खरीदने लगे, तो इसके साथ में आप एक और दुकान भी खोल सकते हैं जहां से कि आपका क्रॉस सेल स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको इसकी अलॉटमेंट हो जाती है, मतलब कि अगर आपको इसकी डीलरशिप मिल जाती है, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा वह करीब 10 से 15 लाख रुपए का आएगा। मैं वर्किंग कैपिटल इंक्लूड करके बता रहा हूं, मतलब कि जब आपको डीलरशिप मिलेगा तो आपको माल भी खरीदना पड़ेगा, तो उन माल को खरीदने के लिए, उनके रख रखाव के लिए, और आपके जो दुकान का सेटअप हो गया और गोदाम का सेटअप हो गया, इन सब चीजों के लिए आपका जो खर्चा आएगा वह करीब 10 से 15 लाख रुपए का आएगा। और आपको वहां पे कम से कम 2 से 3 लोग रखने पड़ेंगे इन सारे चीजों को मेंटेन करने के लिए। अगर हम मिनिमम एरिया की बात करें तो दुकान आपकी कम से कम 500 से 600 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। वहीं आपका जो गोदाम है वह कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का तो जरूर होना चाहिए। कंपनी आपके लिए मार्केटिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है, इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको देती है, इसको कैसे सेल करना है इसकी बारे में आपको बताती है, आसपास के जगहों पे आपके लिए कैंपेन करती है, तो ये सारी एक्टिविटीज आपको मिलेगी। और देखा जाए तो टियर 1, टियर 2 और ग्रामीण इलाकों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। दोस्तों नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।